और अगर आपको गलतफहमी हो कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपने कोई अलग से कोई वो नहीं करा कि कोई घर से कर दिया है कुछ। महाराणा प्रताप उसके लिए डिजर्व करते थे और आपसे पहले आज से 600-700 साल से महाराणा प्रताप को पूरा विश्व जानता है। अगर कोई इजराइल का प्रधानमंत्री भी यहाँ आकर अगर यहाँ मेवाड़ की धरती की रज लेके जाता है तो महाराणा प्रताप के कारण से है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि मेरे आने के बाद महाराणा प्रताप को कोई जानने लगा है तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म आज से 600-700 वर्ष पहले हुआ था। आपकी जब अस्तित्व भी नहीं थे आपका तब हुआ था। और आप आजाद भारत में अगर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं तो वो केवल राणा प्रताप के झंडे के कारण जीत रहे हैं। अगर आपने उनके लिए कोई स्टेचू बना दिया है या कोई बात रख दी है तो ये आपने कोई अलग से कुछ वो नहीं करा है कि उनपे कोई उपकार कर दिया महाराणा प्रताप पे। महाराणा प्रताप का उपकार है इस पूरे देश पे कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। आज पूरा विश्व यहाँ घूमने आता है आपके इन्हीं महाराणा प्रताप के गढ़ किलों को, चित्तौड़ को, उदयपुर को, आपके राष्ट्रमंच जो भी ये दिवेर एरिया है उसके एरिया को देखने आता है कि ये कौन सा एरिया है जहां महाराणा प्रताप ने वहां हर एक दिन घास की रोटी खाई, वहां पे शिलाओं पे वो सोए। किसके लिए? अरे जिन लोगों के लिए से वो तो संज्ञा ही कुछ और दे रहे महाराणा प्रताप को। वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे महाराणा प्रताप नहीं हो, महाराणा प्रताप कोई गांव का ऐसे कोई आम व्यक्ति हो। आप अगर इज्जत नहीं दे सकते तो महाराणा प्रताप का नाम लेना जरूरी थोड़ी है कोई भी सभाओं में, और वो भी चुनाव में। आपको महाराणा प्रताप चुनाव में ही क्यों याद आता है? अभी महाराणा प्रताप के लिए आज से 1.5 महीने पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, सतीश पूनिया ने, वहां एक मंच पे आप विराजमान होते हैं, स्टेचू अपने पैरों में रखते हैं। एक नहीं 5-6 स्टेचू पड़े हैं। चलो एक व्यक्ति से गलती हो जाती है, क्या सभी मूर्ख बैठे थे वहां पे? और अब तक प्रदेश अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी। क्यों भाई? इतना बहम, इतना अंदर खुद में खुद को महान बताने की वो मंशा आप में, ये गुरूर भरा है। कहां से आया ये गुरूर? ये गुरूर महाराणा प्रताप के वंशजों ने दिया आपको। इस बीजेपी को खड़े करने वाले हम लोग हैं। और अगर बीजेपी की रीढ़ की हड्डी को अगर आप कुछ नहीं मानते तो रीढ़ की हड्डी अगर निकाल लोगे शरीर में से कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे। बार बार चेतावनी की बात। हम 1.5 महीने से प्रदेश अध्यक्ष की सतीश पूनिया जी को बोल रहे थे कि आप माफी मांगिए। आज तक केवल एक लेटर पैड आया, केवल वो भी भारतीय जनता पार्टी की ऑथेंटिक जो साइट है उसका। क्या एक प्रवक्ता लेटर पैड जारी करेगा उसको हम माफी मांगे कि ये माफी है? ये मान ले हम माफी है। माफी मुंह से मांगनी पड़ती है। और अगर किसी में गुरूर है तो गुरूर को चकनाचूर करना महाराणा प्रताप को और महाराणा प्रताप के वंशजों को बहुत अच्छे से आता है। महाराणा प्रताप ने उस अकबर की और अकबर की सेनाकार अकबर का जो पूरा यहाँ इंडिया पे पूरे देश पे राज करता था उसका चकनाचूर कर दिया। तो ये गुरूर तो उनका भी नहीं चलेगा। अगर जो तथाकथित लोग खुद को बहुत बड़ा महाराणा प्रताप से बड़ा मानने लग गए, 2 बार माफी मांग ली और मान लिया कि माफी हो गई, वो माफी थी। मैं पूछना चाह रहा हूं पूरे प्रदेश की जनता से, उस हर एक मेवाड़ी, उस सूरवीर से, उस हर एक मेवाड़ी, उस व्यक्ति से, 3600 कौम के जो महाराणा प्रताप को अपना सुबह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति मानता है, क्या वो माफी थी? अपना स्पष्टीकरण देना माफी नहीं होता है। माफी वो होती है जो बकायदा उसके मन में, उसकी आंखों में झलके कि मैंने गलत किया है। गुलाब चंद जी कटारिया का जो भी पुराना इतिहास है पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। हमारे हर एक व्यक्ति के वो हमेशा खिलाफ रहे, चाहे हमारे जन नेता देवी सिंह जी भाटी हो और चाहे वो किसी भी तरह का भी। आपको मालूम है गजेंद्र सिंह जी एक्सपायर हुए, उनका एक खास चेला वहां जाके मंच से बोलता है यहाँ के नेता के लिए कि वो दारू पी के मर गया। ये इनकी मानसिकता है क्षत्रिय समाज के प्रति और महाराणा प्रताप के जो भी समर्थक है उनके प्रति। आपके कितने वोट? यहां जो अब मैं विधानसभा में बैठा हूं, मैं आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, 42,000 राजपूत समाज के वोट हैं। फिर भी हम लोग आपके साथ खड़े केवल महाराणा के नाम पे। और आप हमें यह सिला देते हैं, बार बार हमें बेइज्जत करने का काम करते हैं। और आपकी जो भी रिकवरी टीम है, जो समाज को वापस कोई भी चीज डैमेज कंट्रोल का काम करने वाले लोग, वो एक दिन में जैसे ही उन्होंने मालूम चला कि ये गलत बोल गए, उनको प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई, वो पहले से डैमेज कंट्रोल में चालू हो जाते हैं। मैं उन समाज के गद्दारों को भी बोलना चाह रहा हूं, डैमेज कंट्रोल बंद कीजिए। आपको मालूम है आज से 1-1.5 साल पहले डोडासरा जो ये जो शिक्षा मंत्री अभी कांग्रेस का गोविंद डोडासरा, उन्होंने गलत बोला
कि हम समीक्षा करेंगे। वो समीक्षा 2 मिनट में बंद करनी पड़ी और उन्हीं के सरकार का मंत्री उनके खिलाफ खड़ा हो गया, प्रताप सिंह खाचरियावास नाम है। अगर इस सरकार का व्यक्ति अपने खुद शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खड़ा होकर बोल सकता है कि महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे, तो मैं बीजेपी के नेताओं से बोलना चाह रहा हूं, अब तक मुंह में दही क्यों जमा रखा है? अब तक बोले क्यों नहीं? जिससे हमें उम्मीद है वो गलत करेगा, हमारे मन में ठेस उठेगी। कोई कहता है मैं खुद बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता हूं, हम लोगों ने खड़ी करी, हमारे 3-3 पीढ़ियां खप गई इस बीजेपी में, पर क्या हमें यह सिला मिलेगा? हमारा ही व्यक्ति हमारी जड़ खोदेगा, हमारे व्यक्ति के खिलाफ बोलेगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। अभी कोई सरकारें नहीं बन रही है इन तीन उप ये जो जितनी भी उप सीटों से जो चुनाव हो रहे, पर इनकी मानसिकता झलक रही है। आज से 3 साल पहले 2.5 साल पहले चुनाव हुए थे, कमल का फूल हमारी फूल हमने नारा क्यों दिया? क्योंकि आनंदपाल इनकाउंटर, चतर सिंह इनकाउंटर, सामराव कांड और ऐसे 50 कांड हुए, हमने उसका विरोध किया। कमल का फूल हमारी फूल। मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं। मोदी जी को 25 से 25 सीटें जिताई गई। अगर कोई बोलता है कि हमारे मन में खोट है और हम कोई कांग्रेस की तरफ से आए, हम कोई कांग्रेस के वोटर नहीं है, हम कोर बीजेपी के वोटर है। पर बीजेपी के प्रदेश के जो भी नेता है उनके समझ में नहीं आ रही है, या जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए नेता है वो हमारे यहाँ के नेताओं की मानसिकता को, दूषित मानसिकता को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें समझाना आता है, जो अभी टाइम है वो वोट की चोट का है। कल हम लोग इकट्ठे होंगे, तय करेंगे कि महाराणा प्रताप की धरती पे महाराणा के वंशज रहेंगे या उस मेंटेलिटी के जो अकबर की सोच के व्यक्ति है। महाराणा की धरती पे महाराणा के समर्थक, महाराणा की सोच का व्यक्ति ही राज करेगा, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। और बोलना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कल की रैली हम किसी के पक्ष में नहीं, किसी के खिलाफ में नहीं, हम केवल हमारे आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। महाराणा प्रताप के सम्मान में सम्मान रैली, स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। और उस स्वाभिमान रैली में हर एक मेवाड़ी, उस हर एक 3600 कौम के व्यक्ति का स्वागत है जो महाराणा प्रताप की सेना में था। चाहे राणा पूंजा भील हो और चाहे हाकिम का सूरी हो, चाहे भामाशाह हो और चाहे वो कोई भी यहाँ का आदिवासी और चाहे क्षत्रिय समाज का व्यक्ति हो, सबका स्वागत है। अभी कल 4 समाज के व्यक्तियों ने उदयपुर में विरोध प्रदर्शित किया। उनका क्या, महाराणा प्रताप उनका कागज लगता है, पर उनको मालूम है सम्मान कैसे करना है। अगर कोई सम्मान कर रहा है जाट समाज का, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या अपने जो यहाँ के जो ऐतिहासिक पात्र हैं, अगर उनकी कोई बेइज्जती करता है, आपको देखने कौन आता है? राजस्थान में किसको देखने आते लोग? आपके गढ़ किलों को, आपके इतिहास को। और वही इतिहास कलंकित कर दोगे, उन्हीं इतिहास पुरुषों को आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो आप में क्या है ऐसा देखने वाला? गंदी सी थोपड़े के आप कुछ भी बोल देते हो। मतलब 70-75 साल उम्र हो रही है, कुछ खाया पिया है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली मांग हमारी बीजेपी के नेशनल लीडर से, गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से कल के कल हटाया जाए, नहीं तो परसों पहले दिन जो भी इलेक्शन है, इलेक्शन के एक दिन पहले तय किया जाएगा कि उनको अभी हमें तीनों विधानसभा उपचुनाव में क्या करना है। पहली बात, सतीश पूंजिया लिखित में नहीं, खुल के सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। और ये यहाँ पे पूरे मेवाड़ में वो सम्मानित होते फिर रहे हैं, तो ये दिवेर पास में है, चित्तौड़ पास में है, उदयपुर पास में है। किसी भी महाराणा प्रताप की मूर्ति पे जाके फूल अर्पण करते हुए मैंने सतीश पूंजिया को नहीं देखा। क्यों? हमारे समाज के पुरोधाओं के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है, और आप वोट यही के लोगों से चाहते हो। नहीं मिलेंगे, वो तभी मिलेंगे जब आप वहां सम्मान हमें दिखेगा कि हाँ ये सम्मान करते हैं हमारे पूर्वजों का। ये 2 हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष से अभी के अभी हटाया जाए, और अगर बीजेपी इनको जो इनकी सदस्यता है भाजपा की उससे हटाए तो बहुत बढ़िया है। हम दिखाते हैं बीजेपी को कैसे जीतती है बीजेपी। और अगर आप इस तरीके का नहीं करेंगे नेता प्रतिपक्ष, और उनको माफी मांगने के लिए सार्वजनिक तौर पे, और कोई स्टेचू के सामने यही मेवाड़ की पे महाराणा प्रताप की कोई भी धरा पर जाके वो माफी मांगते हुए नहीं दिखे, तो माफी तो फिर ये मांग लायक रहेंगे नहीं। चुनाव में जो लोग वोट की चोट करना जानते हैं, वो भी यहाँ जो भी मेरे यहाँ मेवाड़ी लोग हैं, जो भी मेरे महाराणा प्रताप के वंशज, जो भी मेरे महाराणा प्रताप के जो भी जितने भी प्रशंसक है, समर्थक है, मैं उन सब से आह्वान करूंगा कि इनको इनकी भाषा में जवाब दो। वोट किसको क्या करना है वो हम तय करने वाले नहीं है। वोट तय करने वाले लोग यहाँ का मेवाड़ी,
यहाँ मेवाड़ का व्यक्ति जिसने हजारों साल से, सैकड़ों साल से इस इतिहास को संजोए रखा है। अब आपका कल क्या एक्शन रहेगा? कौन कौन संगठन आपके संगठन की रैली होगी या और दूसरे संगठन भी शामिल होंगे? वो कार्यक्रम क्या होगा? 3600 कौम को हमने आपके सामने अभी आमंत्रित किया है। हर इस मेवाड़ी व्यक्ति को जो मेवाड़ को, महाराणा प्रताप को अपना सिरमौर मानता है, स्वाभिमान मानता है। करणी सेना का बैनर जरूर हो सकता है, पर मैं बोलना चाह रहा हूँ करणी सेना के बैनर नहीं, आप तो ये मानिए संयुक्त समाज का बैनर आप लेके चलिए, पर हमें यहाँ पे एक मैसेज महाराणा प्रताप के खिलाफ बोलने वालों को देना है। ये आप कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक रैली निकलेगी? इसका कोई कार्यक्रम रूट मैप वगैरह बनाया है क्या है, वो बताएं। कल जो आक्रोश रैली है राजसमंद के पिपड़ा के बागीरे होटल से हम रैली आरंभ करेंगे। जो पिपड़ा होते हुए फरारा, पुनावली और ये राजनगर, पसोन, तासोर, महादेव चौराया और कुमारिया और फिर वापस राजसमंद तक हमारी रैली रहेगी। सिटी में भी निकलेगी? सिटी में भी कलेक्ट्रेट के बाहर हमारी सभा रहेगी रैली के समापन। नहीं, एक बार थोड़ा सा रूट चार्ट बताइए किधर होके आएंगे ताकि और कवरेज में थोड़ा सा आसानी रहे। मैंने बताया रूट चार्ट पूरा भी। आपने पुनावली चले गए, फिर वापस इधर पुनावली से आपके ये आ गया पुटोल हो गई, पुटोल हो गए राजनगर से वापस पसुन चले गए। पसुन से फिर आपके महादेव चौराहे, तासोल होते हुए अच्छा इस तरह। हाँ, फिर कुमारिया से कांकरोली से वापस कांकरोली से मार्केट में होते हुए। अच्छा, इधर विवेकानंद चौराहे होके रिटर्न आएंगे। कितनी बजे तक टाइमिंग क्या रहेगा? शुरुआत 12 बजे हमारी रैली चालू होगी, लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसमें? 4 आपने वोट की चोट की बात करी है, तो आप बीजेपी को वोट नहीं देने का आह्वान करेंगे? बीजेपी अगर हमारी मांगे मानती है तो यहाँ का जो मेवाड़ का व्यक्ति है वो खुद तय करेगा कि हमें किसके साथ जाना है। हमें अकबर की मानसिकता के साथ जाना है या मेवाड़ की इस स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है। और अकबर की मानसिकता कौन दर्शा रहा है? पर्टिकुलर किसी पार्टियों की गुलाम नहीं है कोई भी ऐतिहासिक पुरुष, उनकी बापोती नहीं है। ये जो भी कोई कुछ तथाकथित लोग बोलते हैं कि मेवा जो महाराणा प्रताप है या कोई भगवा हमारी कोई बापोती है, तो किन्हीं की बापोती नहीं है। आपकी मानसिकता तय करेगी कि कौन अकबर की साइड है और कौन महाराणा प्रताप की साइड है।